हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्यूशन क्लास 10th का संस्कृत का जो बुक है उसका चैप्टर 14 और लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, ये भी वीडियो दो पार्ट में आने वाला है, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग एक पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस वीडियो में, और पार्ट 2 में इसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय दिया हुआ है। चैप्टर है शास्त्रकारा, आखिरी चैप्टर है, ध्यान से देखना आप लोगों को। भारतवर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा श्रूयते, यानी भारतवर्ष में शास्त्रों का एक महान परंपरा जो है, एक बहुत बड़ी परंपरा सुना जाता है। देखिए, परंपरा वो होता है जो प्राचीन समय से अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपानि सन्ति, यानी शास्त्र जो है वो प्रमाण के रूप में, देखिए किसी भी आप कार्य को करते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रमाण होता है। ठीक है, तथ्य होता है। तो शास्त्राणी जो शास्त्र जो है, जितने भी शास्त्र हैं वो ज्ञान के प्रमाण के रूप में वो स्थित हैं, हम लोग के उपस्थित हैं। ज्ञान के प्रमाण के रूप में, किसी भी ज्ञान का प्रमाण जो है वो शास्त्रों से लिया गया है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में कुछ प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्व प्रवर्तकनाश्च निरूपणम विद्यते, यानी इस पाठ में कुछ प्रमुख शास्त्र और उसके निर्देशक और कुछ प्रवर्तक, जो उनके प्रवर्तक हैं, उनके नाम दिए गए हैं। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली असादिता वर्तते, यानी मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्न उत्तर का शैली बनाया गया है। मतलब पाठ में जो है प्रश्न उत्तर की तरह से जो है वो स्थित किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, दिया है पहला, शिक्षक कक्षायाम प्रविशति, शिक्षक जो है कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्रा सादर मुत्थाय तस्या अभिवादनम कुर्वन्ति, और छात्र जो है सादर आदर के साथ उठकर और उनका अभिवादन करते हैं। ठीक है, शिक्षक उपविशन्तु सर्वे, शिक्षक बोलते हैं कि बैठ जाओ सब। ठीक है, उपविशन्तु मतलब बैठ जाओ, सर्वे मतलब सभी। अद्य युष्माकम, आज तुम लोग, परिचय शास्त्र संस्कृत शास्त्रे भविष्यति, आज तुम लोगों को संस्कृत शास्त्र का परिचय होगा। युवराज बोलता है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। शिक्षक बोलते हैं, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकमस्ति, यानी शास्त्र जो है वो ज्ञान का शासक होता है, यानी ज्ञान पर जो शासन करता है उसी को शास्त्र कहा जाता है। मानवानाम कर्तव्य अकर्तव्य विषयना तत् शिक्षयति सॉरी, और वही जो है मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य का शिक्षा देता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र में व अधुना अध्ययन विषय, आज शास्त्र में ही आज के जो अध्ययन विषय है, जो भी हम लोग विषय का अध्ययन करते हैं वो सारे के सारे अध्ययन विषय जो है अभिधीयते, यहाँ पर इसको करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो आधुनिक विषय है, जो मॉडर्न सब्जेक्ट है, वो सारा का सारा शास्त्र से ही लिया गया, मतलब शास्त्र से ही निर्मित है। पश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते, और पश्चिम के देशों में अनुशासन जो है वो भी शास्त्र ही है, शास्त्र को ही अनुशासन वहाँ पर कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्र हेतु इत्थम वर्तते, और शास्त्रों के जो लक्षण है, जो गुण देखने को मिलते हैं, वो धर्म शास्त्रों में ही देखने को मिलते हैं, धर्म शास्त्रों में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जैसे प्रवृत्ति निवृत्ति व नित्येन कृतेन व पुषाम येनोपदिश्यते तक्षा अस्त्रम धीयते, यानी जो मनुष्य को जो भी उसके कर्तव्य है अकर्तव्य है उसका सीख देता है। ठीक है, मनुष्य को अकर्तव्य मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य का सीख देता है, अनुरक्ति विरक्ति का सीख देता है ना, उसी को धर्मशास्त्र कहा जाता है। यानी धर्मशास्त्र जो है वो मतलब ज्ञान प्राप्त का ही स्रोत है, इतना बात याद रखना। ठीक है ना। अब अभिनव बोलता है, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम बोध्यति,
तो शास्त्र जो है मनुष्य को क्या करना चाहिए, कर्तव्यम, और अकर्तव्यम क्या नहीं करना चाहिए, उसी का बोध कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम, वेद रूप में जो है, वेद रूप में शास्त्र जो है वो नित्य है। नित्य मतलब होता है जो हमेशा के लिए जो है अमर, अमर समझ लीजिए, अमर है, नित्य है, ठीक है ना। अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम, ऋषि इत्यादि के द्वारा उनका जो है वो निर्माण किया गया है, उसको कृत्रिम शास्त्र कहा जाता है, ठीक है ना, जो ऋषि मुनियों के द्वारा निर्माण किया गया है। अगला दिया है, शिक्षक बोलते हैं कृतकम शास्त्र ऋषि अन्य विद्वांस व रचितवंत, यानी कृतकम यानी कृत्रिम शास्त्र जो है वो ऋषि और अनेक विद्वानों के द्वारा जो है रचना किया गया है। सम्यक जनासी वत्स, ये जो होगा ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो सम्यक जनासी वत्स यानी तुम बहुत अच्छे जानते हो, वत्स बहुत अच्छे जानते हो कि कृत्रिम शास्त्र जो होते हैं वो ऋषि और विद्वानों के द्वारा ही रचना किया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले सर्वप्रथम षड वेदांगानी शास्त्रानि संति, यानी 6 जो है वो वेदांग शास्त्र के रूप में है, 6 वेदांग है। कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष, ये जो 6 क्या है, 6 जो है वो वेदांग है, याद रखना है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष, 6 वेदांग होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। वेदों की संख्या है 4, उपवेदों की संख्या है 4, वेदांगों की संख्या है 6, उपनिषदों की संख्या है 108, पुराणों की संख्या है 18, ठीक है ना, इतना बात याद रखना है। तो यहाँ पर इमरान के प्रणेतार एतिसाम विषय नाम के गुरुदेव, तो गुरुदेव को बोलता है गुरुदेव के प्रणेतार एतिसाम विषय नाम, इन सभी विषयों के कौन कौन प्रवर्तक है, मतलब कौन कौन जो है इसका रचयिता है, ये बता रहे हैं। तो शिक्षक बोलते हैं श्रीनुता यूयम सर्वे समाहितम, सभी जो है शांतिपूर्वक और ध्यान से सुनो। शिक्षा जो होता है, पहला जो वेदांग है शिक्षा, उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति, उच्चारण की प्रक्रिया का बोध कराता है, जो उच्चारण की शिक्षा देता है हमें। और उनका रचना जो है पाणिनीय शिक्षा तस्या प्रसिद्ध ग्रंथ, महर्षि पाणिनि के द्वारा जो है रचना किया गया है, याद रखना है। शिक्षा जो है उच्चारण की प्रक्रिया का बोध कराता है और उसके प्रवर्तक जो है वो महर्षि पाणिनि है। कल्प जो है कर्म कांड सूत्रात्मक ग्रंथ है, ठीक है ना। कल्प जो है वो कर्म कांड, दूसरा जो हो गया हम लोग का वेदांग, कल्प कांड जो कल्प जो होता है वो कर्म कांड ग्रंथ होता है, एक सूत्रात्मक ग्रंथ होता है, ठीक है ना, जिसमें कर्म कांड लिखे गए हैं। तीसरा मतलब इसके रचनाकार कौन कौन है? बौधायन, गौतम, वासिष्ठ, भारद्वाज, ये जो है भारद्वाज, बौधायन, गौतम, वासिष्ठ जो है इसके रचनाकार हैं। ऋषि अस्य शास्त्रस्य रचयितारा, ठीक है ना। व्याकरण, तीसरा जो है व्याकरण है, तू मतलब होता है तो, ठीक है ना, तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, महर्षि पाणिनि के द्वारा जो रचित किया गया है वो प्रसिद्ध है, यानी याद रखना है महर्षि पाणिनि के द्वारा शिक्षा भी और व्याकरण दोनों रचनाकार किया गया है। निरुक्त जो है वो कार्य करता है क्या? वेदार्थ बोध, वेद के अर्थ का बोध कराता है निरुक्त, ठीक है ना। और इसके रचनाकार कौन है? यास्क है, याद रखना है निरुक्त के रचनाकार यास्क है। इसका एक लिस्ट बना लीजिएगा आप लोग, जिससे आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। छंद जो है, छंद वो पिंगल के द्वारा रचित सूत्रात्मक जो है, सूत्रात्मक एक ग्रंथ है, और छंद जो है पिंगल के द्वारा रचना किया गया, पिंगल के द्वारा। ज्योतिष जो है वो लगधर के द्वारा रचना किया गया है, और इस प्रकार से जो है वेदांग ज्योतिष ग्रंथे न प्रवर्त, और इस प्रकार से वेदांग जो है वो ज्योतिष ग्रंथ से ही निर्मित है, जिसके रचयिता जो है वो कौन है? लगधर है, ठीक है ना। अब अब्राहम बोलता है कि मैं तवांता एवं शास्त्रकार संति, बस इतना ही, क्या इतना ही शास्त्र है? तो बोलते हैं गुरुदेव की नहीं, इसके बाद कौन कौन से शास्त्र हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो शिक्षक बोलते हैं नहीं नहीं, एते प्रवर्तका एवं, केवल ये जो है ये प्रवर्तक हैं, ठीक है ना, प्रवर्तक हैं। वस्तुतः महती परंपरा एतेषाम शास्त्रानि प्रवृत्ति भी संचालिता, मतलब पहले जो था, पहले ऐसे मतलब व्यवस्थाएं थी कि जो उस ग्रंथ का प्रवर्तक होगा वही उसका मतलब जो है संचालन करता था। किंच दर्शन शास्त्रानि षड देशे अस्मिन् उपक्रांतिकानि, और कई कई देशों में अलग अलग जगहों पर, ठीक है ना,
तो अलग अलग जगहों पर मतलब देश में जो होते हैं 6 दर्शन शास्त्र भी चलाए गए थे, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र भी जो थे वो 6 चलाए गए थे। अब श्रुति बोलती है 4 वाला दर्शना के प्रवर्तका शास्त्रकारा, मतलब कौन दर्शन, जितने भी दर्शन है उसके कौन कौन प्रवर्तक हैं ये बताने के लिए बोलती है श्रुति। तो शिक्षक बोलते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कपिल हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है सांख्य दर्शन कपिल। याद कैसे रखेंगे, तो कपिल जो होते हैं वो जब भी कहीं जाते हैं तो वो कपिल शर्मा को समझ लीजिए, उसको याद रखने का ट्रिक हो जाएगा। तो बहुत सारे संख्या में लोग आते हैं देखने के लिए, तो सांख्य दर्शन का कपिल हो जाएगा। योग दर्शन, योग आजकल प्रचलित है किसका, पतंजलि का, मतलब बाबा रामदेव का, उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट है पतंजलि, तो योग दर्शन के पतंजलि है। उसके बाद न्याय दर्शन, गौतम बुद्ध जो है हमेशा सबके साथ न्याय करते थे, तो गौतम जो है वो न्याय दर्शन के हो गए। तो पहला सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन का पतंजलि, ठीक है। तीसरा न्याय दर्शन का गौतम, और कनाद के द्वारा जो रचित किया गया है वो वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के हैं कनाद। लिस्ट एक बना लीजिएगा आप लोग, याद करने में आसान हो जाएगा। मीमांस दर्शन के हैं जैमिनी, और उसके बाद एक लास्ट वेदांत दर्शन के जो है वो वाद नारायण है। प्रणीतम सर्वेदाम शताधिकाम व्याख्याकारा स्वतंत्र ग्रंथकारा शव वर्तते, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना इस सर्वेशाम शताधिका, लगभग इस सभी में 100 से अधिक व्याख्यातारा और इनके स्वतंत्र ग्रंथ जो है वो प्रचलित हैं, ठीक है ना। व्याख्यातार जो है 100 से अधिक। नेक्स्ट दिया हुआ है गार्गी बोलती है वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति भगवान, आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं गुरुदेव। गुरुदेव को बोलती है कि आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। शिक्षक कहते हैं उत्तम कथ्यसी, उचित कह रही हो तुम। प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रबंध, यानी प्राचीन भारत में वैज्ञानिक शास्त्रों के जो थे, विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के रूप में शास्त्र जो था उपलब्ध था। जैसे आयुर्वेद शास्त्र था, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब जो था अलग अलग क्या था, आयुर्वेद मतलब वैज्ञानिक शास्त्र था। चेती शास्त्रकार नाम प्रसिद्ध अस्त, मतलब शास्त्र मतलब शास्त्र के रूप में आयुर्वेद शास्त्र, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जो था ये सब वैज्ञानिक शास्त्र था, उसकी अलग अलग शाखाएं थी। तत्रैव वही ही रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान अंतर्भूत अस्त, रसायन और भौतिकी जो आज पढ़ा जाता है वो सारा वही उसी में स्थित था। जैसे ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञान गणितम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति, मतलब ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान और गणित जो था ये सब निहित था, और आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान ये सारा का सारा जो था उसमें निहित था। उसी तरह से आर्यभट्टीय ग्रंथ आर्यभट्टी नामा प्रसिद्ध, उसी तरह से एक ग्रंथ था आर्यभट्टी नामा जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था, एवं 12 मिहिर के द्वारा रचित एक बृहद संहिता, विशाल एक ग्रंथ था बृहद संहिता, जो याद रखना है किसके द्वारा, 12 मिहिर के द्वारा रचा गया था। ग्रंथ यत्र नाना विषय समान्वित, और उसी में अलग अलग बहुत सारे विषय जो थे वो समाहित थे। वस्तुशास्त्रापि अत्र व्यापक शास्त्र मासित, और वास्तुशास्त्र जो था एक व्यापक मतलब विस्तृत एक शास्त्र था। कृषि विज्ञान, उसी तरह से कृषि विज्ञान के द्वारा कृषि विज्ञान जो है वो पराशर के द्वारा रचा गया है, ठीक है ना, रचना की गई है। वस्तुतो नास्ति शास्त्राणाम अल्प संख्या, और इस प्रकार से जो है मतलब शास्त्रों के अल्प संख्या नहीं है, ठीक है। और वर्ग नायक बोलता है अद्य बहु ज्ञात्यम प्राचीनस्य भारतस्य गर्भतः सर्वदा समृद्धम गुरुदेव, मतलब गुरुदेव बोलते हैं, मतलब वो बोलता है वर्ग नायक गुरुदेव आज बहुत ज़्यादा जानकारी हुई, प्राचीन मतलब भारत के गौरव जो है वो हमेशा समृद्ध है, वो हमेशा से समृद्ध रहा है। शिक्षक वर्गात निष्क्रमति छात्र अनुगछन्ति, शिक्षक जो है वर्ग से बाहर निकलते हैं और छात्र जो है उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और इस प्रकार से हम लोग का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जैसे न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध, आर्यभट्टीय नामा के आर्यभट्ट लेखक हैं। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो कर्तव्य का, ठीक है ना। वेद रूपी शास्त्र क्या है, नित्य है।
मतलब हमेशा से क्या है वो मतलब अमर है, इस तरह से हो जाएगा। नित्य मीन्स अमर हो जाता है। वारामिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? बृहत संहिता है, ठीक है ना। इसके कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ऋषि इत्यादि प्रणीत को क्या कहा जाता है? कृतक कहा जाता है, मानव निर्मित। ऋषि गौतम ने किस दर्शन, तो गौतम बुद्ध जो थे वो हमेशा न्याय करते थे, तो न्याय दर्शन। निरुक्त का अर्थ क्या? निरुक्त का कार्य क्या है? वेदार्थ बोध करना, वेद के अर्थ का बोध कराना। शास्त्र किसके लिए कर्तव्यों और अकर्तव्यों का विधान करता है? तो मानवों के लिए। मीमांस दर्शन का जैमिनी है। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो यास्क द्वारा रचित जो है वो कौन सा है? निरुक्त है, ठीक है ना। निरुक्त जो है एक वेदांग है जिसे यास्क के द्वारा रचा गया है। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो शास्त्रों की। वर्ग में कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक। किसके 6 अंग है? रामायण या वेद या पुराण किसका है? तो वेद का है। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक के, जो क्लास में आते हैं। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि का। वेदांग कितने हैं? वेदांग है 6, ठीक है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। ज्योतिष के रचनाकार कौन है? लगधर है, ठीक है। एक दो और ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं इसके। तो है कर्म कांड के रचनाकार कौन है? तो कर्म कांड जो है वो कल्प होता है, और कल्प के जो है वो कौन है? तो इसमें चाणक्य नहीं, गौतम, व्यास, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी मतलब हम लोग के वेदांग जो है, वेदांग वो सारा का सारा कहाँ से लिया गया है? तो वेद से ही लिया गया है। छंद के रचयिताकार कौन है? ये बताना है। तो छंद के है पिंगल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 में इसके हम लोग प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।